आज तो चलो बच्चों, आज हम जानेंगे मोनू और शेरू की कहानी के बारे में। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वो रोज मीठे और पके जामुन खाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ पेड़ के पास आया। बंदर ने उसे कुछ मीठे जामुन दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रोजाना मगरमच्छ आता, बंदर उसे जामुन देता और वे बातें करते। एक दिन मगरमच्छ अपने हिस्से के जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। मगरमच्छ की पत्नी ने जब इतने मीठे जामुन खाए तो उसने सोचा कि अगर जामुन इतने मीठे हैं तो रोज ये जामुन खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से जिद की कि वो उसे उस बंदर का कलेजा लाकर दे। मगरमच्छ ने बहुत समझाया कि बंदर उसका दोस्त है, पर उसकी पत्नी नहीं मानी और उसने खाने से मना कर दिया। हार कर मगरमच्छ अगले दिन उदास मन से बंदर के पास गया। उसने बंदर से कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें भोज पर बुला रही है। उसने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ नदी के पार मेरे घर चलना होगा। बंदर को तैरना नहीं आता था। उसने कहा, मैं कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से ले जाऊंगा। भोला बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ रुक गया। बंदर ने पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों रुक गए? मगरमच्छ ने दुखी होकर सारी सच्चाई बता दी कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है और इसी कारण वो उसे यहां लाया है। बंदर ये सुनकर डर गया। तुरंत सामान्य होने वाली, पर उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने मगरमच्छ से मुस्कुराकर कहा, अरे दोस्त, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदरों का कलेजा बहुत शरारती होता है, इसलिए हम उसे अपने शरीर में नहीं रखते। मैंने अपना कलेजा तो जामुन के पेड़ की एक डाल पर संभाल कर रखा है। चतुर बंदर ने कहा, अगर तुम्हें मेरा कलेजा चाहिए तो हमें जल्दी से वापस पेड़ पर चलना होगा। मूर्ख मगरमच्छ ने सोचा कि वो सच बोल रहा है और तुरंत बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक लंबी छलांग लगाई, हुप, और पेड़ पर कूद गया। बंदर ने ऊपर से मगरमच्छ को कहा, मूर्ख, क्या तुम सोचते हो कि कोई अपना कलेजा शरीर से अलग रख सकता है? तुमने दोस्ती में धोखा दिया। अब जाओ और अपनी लालची पत्नी को समझाओ। मगरमच्छ के दूर जाने की आवाज मगरमच्छ बहुत पछताया और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। तो बच्चों को इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्धि बल से बड़ी होती है। कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर और चतुराई से काम लेना चाहिए।